नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। भारत में 1 जून को लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाएंगे। मतदान खत्म होने के बाद न्यूज चैनलों पर एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं, जिसमें अलग अलग चैनलों ने अपने अपने आंकड़े दिए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एग्जिट पोल आखिर होता क्या है और भारत के अलावा दूसरे देशों में एग्जिट पोल को लेकर क्या नियम होते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको हमारी वीडियो को अंत तक देखना होगा और वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। एग्जिट पोल चुनाव के बाद का एक सर्वेक्षण प्रक्रिया होती है। एग्जिट पोल के जरिए न्यूज चैनल और अलग अलग एजेंसी प्रत्याशित विजेताओं और उनकी जीत के अंतर की भविष्यवाणी करते हैं। हालांकि ये पूर्वानुमान वोटिंग के बाद सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए वोटर्स फीडबैक पर आधारित होता है। हालांकि ये सच है कि एग्जिट पोल हमेशा सही होगा, ये जरूरी नहीं है। भारत में पहला एग्जिट पोल 1957 में आयोजित किया गया था, जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने दूसरे लोकसभा चुनावों के दौरान एक पोस्ट पोल सर्वेक्षण किया था। सरकारी प्रसारक दूरदर्शन ने 1996 में देश भर में एग्जिट पोल आयोजित करने के लिए सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी को काम पर रखा था, लेकिन इसको लेकर काफी शिकायतें भी दर्ज की गईं। भारत में पिछले कुछ सालों से चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर कुछ सख्त नियम लेकर आई है। दरअसल भारत में कुछ साल पहले तक चुनावी चरणों के बीच में मीडिया के एग्जिट पोल दिखाने के बाद जब शिकायतें आने लगी थी, तो चुनाव आयोग ने इस पर गाइडलाइंस जारी किए थे, जिसके मुताबिक कोई भी संस्था आखिरी चरण के चुनाव के बाद ही एग्जिट पोल को टेलीकास्ट कर सकता है। इससे पहले एग्जिट पोल के बारे में बात करने पर चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है। भारतीय चुनाव आयोग ECI द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अंतिम वोट डाले जाने के 30 मिनट बाद एग्जिट पोल को टीवी चैनल्स पर दिखाया या डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें पब्लिश करने की अनुमति दी गई है। इन नियमों के अनुसार एग्जिट पोल डेटा 1 जून को शाम 6:30 बजे से पहले जारी नहीं किया जा सकता। ये तो भारत की बात है, लेकिन कई ऐसे देश भी हैं जहां एग्जिटल पोल को ये तो प्रतिबंधित कर दिया गया है या फिर बहुत कड़े नियमों में बांध दिया गया है। यूरोप में कई देश हैं जहां ओपिनियन पोल की रिपोर्टिंग प्रतिबंधित है। यह प्रतिबंधित चुनावी दिन से 24 घंटे पहले से लेकर 1 महीने पहले तक है। फ्रांस में वोटिंग के दिन के 24 घंटे पहले आप चुनाव को लेकर किसी भी तरह ओपिनियन रिपोर्ट नहीं टेलीकास्ट कर सकते हैं। हालांकि फ्रांस में पहले ये बैन 7 दिनों का था, लेकिन बाद में कोर्ट ने इसे 24 घंटे तक सीमित कर दिया था। ब्रिटेन में ओपिनियन पोल को लेकर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल्स के नतीजे तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक वोटिंग पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती है। ऐसे भारत में नियम है। अमेरिका में ओपिनियन पोल्स तो कभी भी दे सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल पर नतीजे वहां भी चुनाव में मतदान पूरी तरह खत्म होने के बाद ही मीडिया बता सकती है। जर्मनी में चुनावी मैदान से पहले तो एग्जिट पोल्स को अपराध माना जाता है। बुल्गारिया में चुनाव के दिन एग्जिट पोल के नतीजे देना कानूनी तौर पर गलत माना जाता है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। सिंगापुर में तो एग्जिट पोल पूरी तरीके से बैन है, वहां चुनावों को किसी भी तरह से प्रभावित करना अपराध है। इसके अलावा इटली, स्लोवाकिया और लग्जमबर्ग में किसी भी तरह का ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल चुनाव के 7 दिनों पहले बैन हो जाता है। लेकिन अब भारत में एग्जिट पोल आ चुके हैं और ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा ये तो आने वाली 4 जून ही बता पाएगी। लेकिन एग्जिट पोल पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ आर्य न्यूज। जय हिंद।